अस्सलाम वालेकुम। सर्जन डॉक्टर एमिल गानी आपसे मुखातिब। आज मैं आया हूँ डॉक्टर रिजवानुल हसनैन सिद्दीकी साहब की क्लिनिक पे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, जो डीजी खान मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो सर, कैसी तबीयत है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। तो सर के पास आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कशन के लिए आए हैं, जो कि डिप्रेशन है। चूँकि मुझे लगा कि ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन के जो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं सोसाइटी के हवाले से। तो सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये डिप्रेशन है क्या, ये चीज़? जी थैंक यू सो मच, मुझे आपने इनवाइट किया इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। सही सर। डिप्रेशन इज़ द मेजर साइकियाट्रिक इलनेस। जितने भी नफसियाती बीमारियां हैं, डिप्रेशन सबसे कॉमन है। ऐसे ही है। ठीक है, मेजर साइकियाट्रिक इलनेस है डिप्रेशन। इसकी प्रेवलेंस कितनी है हमारी सोसाइटी के अंदर, मतलब कितना? अगर प्रेवलेंस की बात करें, पाकिस्तान में राउंड अबाउट ये 25 to 35% तक पहुंच गया। 30% तक पहुंच गया। तो ये बताएं और वर्ल्ड ओवर अगर मैं बात करूं तो 300 मिलियन पीपल्स को डिप्रेशन है। 300 मिलियन। यस, इट्स अ ह्यूज नंबर कह सकते हैं उस चीज़ के यस अंदर। यस। अमूमन सर, ये मर्दों में ज़्यादा है या फिर खवातीन के अंदर ज़्यादा जी, है? ये बड़ी अच्छा आपने सवाल किया। ये ख़वातीन और मर्दों में जो रेशो है 2:1 की है। ख़वातीन में डबल होता है सर उसमें और मेल में कम होता है। ठीक है। चलिए, कुछ तो औरतों में ज़्यादा हुआ। ये बताएं सर, उसकी कोई बेसिक काज क्या लगी है आपको कि फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन ज़्यादा होने की? कुछ हार्मोनल काजेज़ हैं, ठीक है। कुछ कल्चरल काजेज़ हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं ठीक है। जो बाद में घरों में होते हैं, प्रॉब्लम्स वाले साइको सोशल इम्पैक्ट्स हैं। ये सारे कुछ मिला के तो वो में डबल हो जाता है। ठीक है। तो ये बताएं कि अगर किसी बंदे को डिप्रेशन हो जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ जी मुझे डिप्रेशन है? वो अलामत क्या हैं? जी, ये इसकी डिप्रेशन की अलामत आपने गौर से सुननी है। ठीक है सर, बताएं। एक तो डिप्रेशन में दिल उदास रहता है, ठीक है। रोने को दिल करता है, कमज़ोरी होती है, नेगेटिव थाट्स आते हैं, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, फंक्शनैलिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। सर, अगर ये नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ये तो हर दूसरा बंदा ऐसे ही कहता है कि, और उसको बीमारी भी नहीं समझते। तो ये क्या, ये नॉर्मल चीज़ है या ये बीमारी की कैटेगरी में लेके आएंगे हाँ, इसको? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये जब तक जो अलामात मैंने बताई हैं ये परसिस्ट ना करें फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, 2 वीक्स, हम फिर उस वक्त तक नहीं कह सकते इसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन है। टेम्परेरी हर किसी पे आता है, फेलियर हो गया, जो भी हो, थोड़ी सी टेंशन हुई, 1-2 दिन के लिए अगर ये है अलामात तो वो डिप्रेशन नहीं है, ना उसको हम इलाज करेंगे, जस्ट वो सिम्टम्स हैं। बट जब ये डायग्नोसिस हो जाएगी, ये बीमारी है, इसे इलाज की ज़रूरत है, उसके लिए एटलीस्ट 2 वीक्स या उससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। उसमें सर आप क्या ट्रीटमेंट करना पसंद करते हैं? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ मेडिसिन से करते हैं या फिर क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट? हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट है ना, एक मॉडल दिया है, मॉडल बायो साइको सोशल मॉडल। बायोसाइक, ठीक है। हर पेशेंट का 3 डोमेन में ट्रीटमेंट करते हैं। सही हो गया। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड सोशल ट्रीटमेंट। ठीक हो गया सर, इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें इस जी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन आ जाती हैं, क्योंकि न्यूरोकेमिकल का इम्बैलेंस होता है, वो बैलेंस करती हैं। ऐसे ही है। सेरोटोनिन कम हो गया, डोपामाइन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये हो गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक हो गया। नंबर दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें साइकोथेरापी, काउंसलिंग, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिस्ट को हमने साथ लेना होता है। ठीक है। उन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी करनी होती है। अगर मैं उर्दू में कहूँ, सोच को तब्दील करना है, मनफी सोच को हमने मुस्बत करना होता है विद टेक्निक्स। ठीक है। ये साइकोथेरापी, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। नंबर 3 ट्रीटमेंट है सोशल ट्रीटमेंट। सोशल ट्रीटमेंट आ जाता है सोसाइटी, माशरा, इसके साथ रवैये कैसे हों पेशेंट के साथ। ठीक है। उससे मैं गुस्सा नहीं करना, उसे इग्नोर नहीं करना, उससे ये नहीं कहना भी तुम्हें जैन जादू तवीज़ हो गया, जो हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसकी सोशल सपोर्ट करनी है। सोशल सपोर्ट इज़ द 10% ट्रीटमेंट। 10% हम इन 3 डोमेन में इलाज अगर होगा, वो होगा 100% इलाज। 90% हो जाए और 10% ना हो तो क्या फिर वो भी इनकम्प्लीट? जी, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है। अगर घर वालों का सपोर्ट ना हो, सोशल सपोर्ट ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, पुअर कंप्लेंट्स होगी, मरीज़ दवाएं छोड़ देगा, वो उसे लेके नहीं आएंगे। इसमें फॉलो अप बहुत अहम होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। सर, अब आप ये बता दें कि जो मौजूदा मुल्की हालात हैं, जो इकोनॉमी और बहुत सारे पेट्रोल की प्राइस, हर चीज़ में फ़र्क आया, लोगों के अंदर जो है ना अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकली और सोशल, तो उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन बढ़ा है या क्या, उसमें कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? जी, यकीनन पड़ता है। जब भी स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस इज़ द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। जब भी इंसान के ऊपर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, उसके अंदर अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, जो कुछ है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस हार्मोन्स। तो सर एट द एंड आप हमारी जो सोसाइटी को क्या इस हवाले से टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो डिप्रेशन में जाए ही ना,
या अगर डिप्रेशन में हैं भी तो उस चीज़ से वो बाहर निकल सकें? देखिए, मेरा अपना चैनल भी है, हमारा आप जानते हैं। सर ऐसे ही है, मैं मेरा मकसद भी यही है, अवेयरनेस फैलाना, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने इसे वेलकम किया। जी सर, बगैर बताया आया मेरे पास, जस्ट इन्फॉर्म किया, मैंने कहा ओके वेलकम। ऐसे ही है सर। इसमें सबसे अहम एक बात आप लोग याद रखें, इस बीमारी को आपने छुपाना नहीं, बताना है। ऐसे ही है। अगर आप बताएंगे आपका मसला हल हो जाएगा, अगर आप छुपा के रखेंगे क्या होगा, ये बढ़ती जाएगी। सर क्या ये पागलपन के उस जुमरे में आता है? अक्सर लोग No. ये सोचते हैं कि हम पागल हो गए, हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो थोड़ा सा शायद फील ये करते हैं। स्टिग्मा है, इसे अब ख़त्म होना चाहिए। सही। ये स्टिग्मा है, ये डिप्रेशन पागलपन नहीं है, एंजाइटी पागलपन नहीं है, कितनी सारी बीमारियां हैं जो पागलपन नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टिग्माटाइज्ड करके लेबल लगा के भी हम पागल हैं, हम क्यों जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, काबिल इलाज हैं, ट्रीटेबल हैं। एक बात मेरी याद रखें, डिप्रेशन का मरीज़ अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट कराएगा 6 महीने, 9 महीने या 1 साल, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है जैसे दूसरे लोग गुजार रहे हैं, और उसका हक है, गुजारना चाहिए। ठीक है। वो क्यों ना गुजारे। सर क्या इसमें अज़दवाजी जिंदगी पे भी पेशेंट्स की जो है ना असरअंदाज होता है डिप्रेशन या नहीं? जी यकीनन होता है। उसमें लिबिडो के हवाले से सर क्या जी, क्या इसमें कम है, डिप्रेशन में लिबिडो कम हो जाती है। लिबिडो कम हो जाती है? जी, उस पर ज़रूर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। एक डिप्रेशन से कम होती है, और एक जो डिप्रेशन की मेडिसिन हैं, SSRI ख़ास तौर पर, उनसे भी कम वो होती है। भी लिबिडो कम करते हैं। तो सर अगर हम उनको ये कहेंगे कि ऑलरेडी उनकी लिबिडो कम है, ऊपर से हम डिप्रेशन की मेडिसिन देंगे, तो ऑलरेडी उनके माइंड में तो एक और स्टिग्मेटा आ जाएगा कि हाँ ये तो और ज्यादा हमारा मसला, एक और मसला बढ़ रहा है। हाँ, इस चीज़ को ये पाकिस्तान में अच्छा ऐसा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप बड़े अच्छे सवाल कर रहे हैं आज। लोगों की मर्जी के ज़हन के मुताबिक कर रहे सर ऐसे हैं। ही। इसमें बच्चे ऐसे होता है, जी सर। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिनमें लिबिडो पे असर नहीं पड़ता। ठीक है। अगर पेशेंट यंग हो जैसे आप हैं ठीक है। और उसे डिप्रेशन हो, तो हम वो क्लास देंगे जिसमें उसकी सेक्स डिज़ायर या लिबिडो कम नहीं होती। अच्छा। ऐसी भी क्लासिफिकेशन है। सही सही सही। जस्ट लाइक मिल्टेजापिन है या वल्टिऑक्सीटीन है, ठीक जो न्यू ब्रांड है, उसमें ये सेक्स डिज़ायर कम नहीं होती। लेकिन वो हम चॉइस करते हैं, पेशेंट कौन सा है, एज क्या है, सिविरिटी कितना है। यानी उसमें आप कैसे सिलेक्शन करते हैं? यंग पेशेंट्स को आप सेव करते हैं? जी, यंग पेशेंट को, उन जिनमें ख़ास तौर पर ये सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हों, उनमें हम वो दवाएं देते हैं जिनमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। साइड इफेक्ट्स कम हो। बड़ा सर एक हेल्दी डिस्कशन थी आपसे माशाल्लाह। होप कि अच्छा खासा एक प्रोडक्टिव वे में हमारी सोसाइटी इस चीज़ को लेगी। और सर के जो है ना पेज को भी आप फॉलो करें, और साथ ही डेफिनेटली सर आप मेरे पेज के तो आप बता ही रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इमरान को भी फॉलो करें। इसी के साथ सर्जन डॉक्टर इमरान एंड डॉक्टर रिजवानुल हसनैन सिद्दीकी साहब साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।